सब कुछ इजी है, बस आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसको समझना है अपने ध्यान से, रटना नहीं है, ठीक है। देखो, सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो रही है, डोनेशन रिसीव हो रही है, लाइफ मेंबरशिप रिसीव हो रही है, एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हो रही है। आपसे जा क्या रहा है, आपकी ये जो एनपीओ है ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मेरी जो एनपीओ है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की सेवा करती है और ये बहुत बड़ी है, बहुत फेमस भी है, ठीक है। तो मैं क्या हूँ ना, मैं तो अकेली हूँ, मेरे से ज़्यादा काम नहीं, मतलब कि मैं ज़्यादा काम तो कर सकती हूँ लेकिन मैं अकेली सारा काम नहीं कर सकती। मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हेल्प के लिए, हेल्प मुझे चाहिए होगी, तो मैं अपने लिए एम्प्लॉयज़ को रखूँगी ना, लोगों को काम पे रखूँगी मैं, ठीक है, कि मेरी हेल्प करने के लिए लोग जो होंगे उनको मैं सैलरी दूँगी, ठीक है। वो लोग मेरी हेल्प फ्री में नहीं करेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी जो है वो मैं पेमेंट करूँगी, एनपीओ से पेमेंट होगी, किसकी, सैलरी की, सैलरी देनी पड़ेगी मुझे। फ्री में थोड़ी ना काम करेगा कोई, मुझे सैलरी देनी पड़ेगी अगर मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ तो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो मेरी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लाइट भी चलती है। लाइट मुझे कोई फ्री में थोड़ी ना लाइट आएगी, इसके चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। सो इसके चार्जेस भी एज अ मनी मुझसे पैसा जाएगा। उसके बाद फर्नीचर, अगर मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे फर्नीचर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, मैं फ़र्नीचर ख़रीदूँगी, मुझसे पैसा जाएगा। उसके बाद में बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है, आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। इन्वेस्टमेंट क्या होती है ना, कि समझ लो कि मैं एनपीओ हूँ, मेरे पास 20,000 रुपीज़ रखे हुए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, उनका कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। सो वो पैसे जो हैं वो 20,000 रुपीज़ की अमाउंट मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं सोचूंगी कि मैं उन पैसों को, उन 20,000 की अमाउंट को मैं बैंक में रख देती हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, है ना, इंटरेस्ट भी आता रहेगा। सो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं उसको क्या कर दूँगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो पेमेंट में आती है, क्योंकि हम दे रहे हैं ना, हमारे से पैसे जा रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसे डाल रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है उन पैसों की, मेरे से तो जा ही रहे हैं, मेरे पास आ थोड़ी ना रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं, रहेंगे मेरे ही लेकिन जा रहे हैं, इसलिए वो पेमेंट में है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये हमारी एसेट होती है। क्या होती है, एसेट होती है। कैसे एसेट होती है, क्योंकि पैसे तो जा रहे हैं ना, ऑफ कोर्स जा रहे हैं, हम लोग बैंक में डाल रहे हैं, हमसे तो जा ही रहे हैं, वहाँ पे जाके भी पैसे तो हमारे ही हैं और हमें वहाँ पे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। 20,000 के ऊपर आपको 10% जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, साल का 10%। 20,000 इंटू 10% इंटरेस्ट कर लो, आपको मिल रहा है, कितना आ गया, 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। ये आपको साल का ना, ये जो आपने 2,000 रुपये आपने बैंक में डाले हुए हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर आपको 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा साल का, ठीक है, क्लियर। और ये जो आपकी 20,000 इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी एसेट है, और इसके ऊपर, इस एसेट के ऊपर आपको ये जो 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये क्या है, आपकी इनकम है, ओके, ये आपकी इनकम है, और ये आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये जो 20,000 है ये आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, कहाँ पे, एसेट साइड, ओके, क्लियर। सो अब हम देखेंगे कि जब हमें कुछ रिसीव हो रहा है तो हमें क्या बेनिफिट होता है, अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ बेनिफिट होता है, कुछ लॉस होता है, क्या होता है। समझो कि ये है पीटर, ये है हेनरी, ठीक है। ये जो पीटर है ना, इसकी एनपीओ है, जैसे मेरी है, ये जो एनपीओ थी अब तक मेरी थी, अब पीटर की है एनपीओ, ठीक है। सो पीटर को ना, ये जो हेनरी है इसने क्या दी, डोनेशन समझ लो, डोनेशन दी है हेनरी ने पीटर को, ठीक है।
हेनरी ने पीटर को डोनेशन दी है, मनी दी है कि ये लो आप कितने रुपीज़ की डोनेशन दी है, 10,000 फॉर एग्जाम्पल। 10,000 रुपीज़ उसने सच में नहीं दिया, एग्जाम्पल है, ठीक है। सो 10,000 रुपीज़ उसने इसको क्या दी है, डोनेशन दी है। और डोनेशन जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है। कैसे, अभी तो मतलब कि हेनरी ने इसको डोनेशन दे दिया 10,000 रुपीज़ और ये अपने घर जाके सो गया, ठीक है, घर चला गया, अपने घर जाके सो गया आराम से, कुछ इसने बोला नहीं है। तो ये जो पीटर है इसने क्या समझा कि अब मुझे डोनेशन मिल गई है, अब मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, एनपीओ में, अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पीटर महाराज है ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस डोनेशन के पैसे को, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उससे किसी को सर्विसेज दे सकते हैं, कुछ अपना फर्नीचर खरीद सकते हैं, कहीं पे कुछ चार्जेस पे करने वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हेनरी है ये वो भूल जाओ, वो नहीं किया उसने। अब हेनरी ने क्या किया है कि डोनेशन तो उसने दे दी है 10,000 रुपीज़, उसने बोला है कि इससे ना आप लोग एक रूम कंस्ट्रक्ट करवाओ, एक रूम बनवाओ, ठीक है, एक रूम बनवाओ। 10,000 में बनता तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप समझ लो, ठीक है। ये जो बोल रहा है हेनरी बोल रहा है कि आप रूम बनवाओ इस डोनेशन से, तो वो क्या हो जाएगी, अब इसको मिटा दूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर तो इन्होंने डोनेशन दी है ना, नो, फर्स्ट क्या था उसने, नो कंडीशन, कोई भी उसने शर्त नहीं रखी कि आप इससे रूम बनवाओ, आप इससे ये खरीदो वो खरीदो, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस दे दी डोनेशन और चला गया, नो कंडीशन। ये होगी हमारी जनरल डोनेशन, ठीक है, विजिबल है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, ये जनरल डोनेशन हो गई। और जब उसने दूसरी बार क्या किया, उसने कह दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ रूम, इस केस में क्या है कि उसने एक कंडीशन रख दिया कि भाई तुम इससे ना एक कमरा ही बनवाओगे, कुछ और इससे नहीं बनवाओगे, कुछ और इससे नहीं खरीदोगे। तो ये क्या है, ये जो हमारे पीटर भैया थे उनके सर पे बोझ बन गया ना, उसके सिर पे बोझ पड़ गया कि अब मुझे इससे रूम ही बनवाना पड़ेगा, मैं कुछ और कहीं और इसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, यही होगा ना, और क्या होगा, उसके सिर पे बोझ पड़ जाएगा कि मुझे इससे रूम बनवाना है। और ये डोनेशन कौन सी होगी, ये डोनेशन होगी स्पेसिफिक, समझ में आया, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन का फ़र्क समझ में आया। और ये जो जनरल डोनेशन होती है ना, इसको हम लोग एज अ इनकम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी इनकम है, हमारी एनपीओ की। ये जो जनरल डोनेशन, अगर हेनरी जो है अगर डोनेशन दे के पीटर को चला जाता तो पीटर के लिए तो वो इनकम होती ना, कि वो कहीं भी यूज़ कर सकता था उसको, वो उसकी इनकम है। लेकिन अगर उसने उसको बोले स्पेसिफिक डोनेशन दे दिया, उसको एक रीज़न दे दिया, उसको एक कंडीशन दे दिया कि इससे रूम बनवाओ, तो पीटर कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ रूम ही बना सकता है। वो क्या है, उसकी सिरदर्दी है, उसके ऊपर बोझ है। और हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये जो जनरल डोनेशन है ये हमारी हो जाएगी इनकम, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है ये हमारी कंसीडर की जाएगी लाइबिलिटी। समझ में आई बात मेरी, ठीक है। सो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो रिसिप्ट साइड होती है, इसका मतलब होता है कि अगर हमें कुछ भी रिसीव हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी हमें रिसीव हो रहा है पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, वो या तो हमारी इनकम होगी या तो हमारी लायबिलिटी होगी। समझ में आई बात। सब्सक्रिप्शन है, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये लोग हमें डेली बेसिस पे देते हैं, मंथ बेसिस पे देते हैं, डेली बेसिस पे देते हैं, मतलब देते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हमारी एनपी होता है, लोग हमारे मेंबर्स बनेंगे ही बनेंगे, वो हमारी हमें फीस भी देंगे, तो ये हमारी इनकम होगी, ठीक है। डोनेशन मैंने आपको बता दिया दो तरह की होती है, एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक, ठीक है। अगर जनरल है
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी इनकम कंसीडर की जाएगी, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन अगर वो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है तब हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते, वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी लायबिलिटी है और उसको हम लोग किस में डालेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है, लायबिलिटी साइड, नॉट एसेट साइड, ठीक है, लायबिलिटी साइड उसको हम डाल देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब कि वही मैंने बताया ना आपको, कोई पूरी ज़िंदगी भर का मेंबर बनना चाहता है, मेरी और पीटर की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है पूरी लाइफ के लिए, तो उसको एक ही बार में अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई दे देगा अपनी एक ही बार में, तो वो क्या बन जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की, पीटर की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएगा। और पीटर के ऊपर पड़ जाएगी सिरदर्दी फिर से कि ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी का मेंबर बन चुका है, अपनी पूरी ज़िंदगी का, इसको मुझे सर्विसेज देनी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो उसके सिर पे वो भी लायबिलिटी हो जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम एज अ लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम कहीं किसी समझ लो बॉम्बे पिकनिक स्पॉट पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे एंट्रेंस फीस लगती है, ठीक है। हम आज गए हैं वहाँ पे, हमने एंट्रेंस फीस दे दी उनकी जितनी भी है। हम कल जाएंगे, हमने बोला था कल दी तो थी, हम आज थोड़ी ना देंगे, हमें घुसने देंगे, हमें नहीं घुसने देंगे, तो हमें एंट्रेंस फीस जो है ये बार बार देनी पड़ेगी, जितनी बार जाएंगे उतनी बार हमें पे करनी पड़ेगी, ओके सॉरी। उसके बाद है पेमेंट साइड में भी क्या है, आपको ये पता चल गया कि जब भी हमें कुछ रिसिप्ट होती है, हमारी बुक्स में कुछ भी रिसिप्ट है, वो या तो हमारी इनकम होगी या फिर लायबिलिटी होगी। क्लियर? कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। उसके बाद पेमेंट साइड में क्या है, जब भी हम कुछ पे करते हैं, हमने वर्कर्स रखे हुए हैं अपनी हेल्प के लिए, वो लोग फ्री में काम नहीं करेंगे, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी। तो वो सैलरी जो है हमारे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या है, पीटर के लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, ठीक है। सैलरी जो है एक्सपेंडिचर होती है, हर मंथ हमें देनी पड़ेगी, हर महीने देनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर होगी, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमें हर मंथ देने पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें आएगा, हमें पे करना पड़ेगा, वो भी हमारा एक ही बार देंगे तो नहीं चलेगा, हमें बार बार देना पड़ेगा, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात? उसके बाद है फर्नीचर। सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है ना, जितनी भी चीज़ें पेमेंट होती हैं, फर्स्ट नंबर पे या तो वो हमारी एक्सपेंडिचर होती हैं या तो फिर वो हमारी क्या होती है, आगे देखते हैं। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमें ऐसे थोड़ी ना है कि हर मंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए हमें हमारे गेस्ट आएंगे, उन्हें बिठाने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सा फर्नीचर ले लिया है, तो वो क्या हम हर महीने लेने जाएंगे? नहीं, हम एक ही बार लेंगे, बहुत अच्छा सा लेंगे जो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारी एक ही बार की इन्वेस्टमेंट होगी, हम बार बार उसको नहीं करेंगे। दैट्स कंसीडर टू बी एसेट, ठीक है, ये हमारी एसेट होगी। या तो फिर हम जब भी कुछ पेमेंट करेंगे वो या तो हमारी एक्सपेंडिचर होगी या फिर एसेट। इसकी एग्जांपल लेके एक लास्ट भी देख लो। इन्वेस्टमेंट को मैं आपको बता चुकी हूँ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वेरी गुड। सो ये जो हमारी पेमेंट साइड है, या तो हमारी एक्सपेंडिचर होगी या एसेट होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपने एक कार ली है, मैंने नहीं लिया, आपने ली है, ठीक है, आपकी एसेट है कार। रोज रोज थोड़ी ना लोगे कार, रोज रोज लोगे क्या? अंबानी हो नहीं ना, एसेट लोगे आप, एसेट आपकी कार है, ठीक है, कार आपकी एसेट है, उल्टा बोल दिया, कार आपकी एसेट है और ये आप बार बार नहीं लोगे, इसीलिए आपकी एसेट है। लेकिन कार में आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, ठीक है। अगर कार को चलाओगे तो वो पेट्रोल तो मांगेगी ना, पेट्रोल के बिना कैसे चलेगी? सो ये जो पेट्रोल होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ।
ये जो पेट्रोल होगा ये हमारा होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो आपको समझ में आया। पेमेंट साइड में एक्सपेंडिचर एसेट, पेमेंट साइड में या तो आपकी एक्सपेंडिचर हो रही है या तो आपकी एसेट बन रही है। क्लियर। और इनकम साइड, रिसिप्ट साइड में या तो आपकी इनकम हो रही है या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। ओके, क्लियर है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो चीज़ें रैकरिंग है ना, जो चीज़ें रैकरिंग है, रैकरिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैकरिंग? बार बार होने वाली, जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन है, बार बार होती रहती है, तो ये बार बार होने वाली रैकरिंग है, तो इसको हम लोग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, इनकम साइड। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। और रैकरिंग नेचर पेमेंट साइड में क्या, ये सैलरी हमें बार बार देनी पड़ेगी, क्या है इसका नेचर, रैकरिंग है, तो हम रैकरिंग नेचर वाली हमारी जो सैलरी है ये हमारी एक्सपेंडिचर है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ठीक है, जो रैकरिंग वाली चीज़ें होती है ना, ओनली रैकरिंग चीज़ें ये जाती हैं हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रैकरिंग नेचर की जो नहीं होती है, जो हमें बार बार नहीं मिलते, जैसे सॉरी, ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये कोई रोज़ ही नहीं खरीदता, कोई एक हो गया जो खरीदता होगा, 100 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर ही होगा जो खरीदेगा ये लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो ये रोज़ रोज़ नहीं होती, ये इसीलिए बैलेंस शीट में जाती है। उसके बाद ये फर्नीचर हम रोज़ रोज़ नहीं खरीदते, इसीलिए बैलेंस शीट में जाता है, रैकरिंग नेचर का नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सो थैंक यू। आज हमने देख लिया है कि हमारे इसका मीनिंग देख लिया हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया है हमने, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और इसके अकाउंट्स देखेंगे, एडजस्टमेंट्स देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। ठीक है, ये जो अकाउंट्स में ये जो सब्सक्रिप्शन है, इन सब की एडजस्टमेंट्स कैसे हम करके लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।